हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करने वाला हूं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ओवरव्यू के बारे में कि पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स रहेंगे, कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक मुझे हर एक चैप्टर में डिस्कस करने होंगे। तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर्स हैं। मेरी 2 बुक हैं, एक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एक है कंपनी अकाउंटिंग। तो मेरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाली बुक में 4 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में बेसिक बातें जानेंगे। दूसरा चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नंबर थर्ड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर फोर्थ चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स हैं। अगर वहीं मैं रेफरेंस बुक की बात करूं, रेफरेंस बुक में पहला रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर थर्ड चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नंबर फोर्थ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इंक्लूडिंग डेथ। और नंबर फिफ्थ चैप्टर मेरा रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सीधी सी भाषा में एनसीईआरटी में मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। वहीं रेफरेंस बुक में ये सेकंड वाले चैप्टर को 2 फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया, इसलिए वहां मुझे 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। हर एक चैप्टर के अंदर बात करूं, ये सबसे पहला है जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले मुझे बात करनी होगी थियोरेटिकल पार्ट की, कि पार्टनर्स की क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप फर्म की क्या डेफिनेशन है, क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं, पार्टनरशिप फर्म किस एक्ट से गवर्न होती है, एलएलपी और एलएलपी एक्ट 2008 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या डिफरेंसेस हैं, पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट और डीड में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंसेस हैं, कब कब डीड एप्लीकेबल होगी, कब कब पार्टनरशिप एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा, इनकेस प्रोविजंस, इनकेस डीड या फिर एग्रीमेंट नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजन फॉलो हमें करने होंगे। तो सबसे पहले मुझे पहले वाले चैप्टर के अंदर सारा थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करना होगा, ताकि मुझे ओवरव्यू पार्टनरशिप फर्म के बारे में पता लग जाए कि कितने टाइप की पार्टनरशिप फर्म है, कितने टाइप के पार्टनर्स हैं। फिर इसके बाद कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म बनाती है। जैसे मैंने 11th क्लास में प्रोपराइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा है। प्रोपराइटरशिप फर्म सबसे पहले बनाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाती है बैलेंस शीट। प्रोपराइटरशिप फर्म के मेजर 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड पी&एल और बैलेंस शीट। जबकि पार्टनरशिप फर्म में ये तो बनेगा ही ट्रेडिंग पी&एल। ट्रेडिंग पी&एल बनाने के बाद प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में जो हम बांटेंगे वो बांटेंगे एक स्पेसिफिक अकाउंट के थ्रू, जिसे कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर मेरा एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसके बाद मैंने 11th क्लास में कभी भी प्रोपराइटर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सीखा, क्योंकि मैंने प्रोपराइटर की कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर से ही निकालना, मतलब बैलेंस शीट के अंदर ही मैंने एडजस्ट कर दिया, जितनी उसकी ओपनिंग कैपिटल थी उसमें ऐड किया प्रॉफिट, माइनस किया ड्रॉइंग्स। अदरवाइज कुछ बच्चों ने अगर कैपिटल अकाउंट सीखा हो 11th क्लास में, कैपिटल अकाउंट बनाने का लाइबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होंगे बाई बैलेंस डॉट डाउन से, जो भी पैसा और लगाया बाई कैश, प्रॉफिट हुआ बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस, पैसा निकाला टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट कैलकुलेट की बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और ड्रॉइंग्स की इंटरेस्ट हमने चार्ज की तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर टू बैलेंस कैरेड डाउन। ये वाला पैटर्न बहुत कम बच्चों ने सीखा होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन ज्यादातर बच्चे कैपिटल को एडजस्ट करना सीखते हैं बैलेंस शीट के अंदर ही। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हर एक पार्टनर की कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट भी बनेगा, जिसे कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम सीखेंगे कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर। फर्दर उसके अंदर 2 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, एक पार्टनर कैपिटल मेथड, मतलब एक रहेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड जहां पर केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक पढ़ेंगे हम फिक्स्ड मेथड जहां पर 2 अकाउंट बनेंगे। तो जहां मुझे कैपिटल को मेंटेन करना सीखना है, तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए एक और हमें एड ऑन करना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और फर्दर फिर मुझे बनानी होगी बैलेंस शीट। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर मुझे सीखना होगा ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, मुझे सीखना होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मुझे सीखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझे सीखना होगा बैलेंस शीट। यहाँ डिफरेंसेस ये हैं,
अकाउंटेंसी कहती है, 12th की अकाउंटिंग कहती है कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना 11th में ही सीख लिया है कि प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में आएगा बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। फिर आएगा अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस है तो बाई ग्रॉस लॉस। फिर उस प्रॉफिट या लॉस को हम लेके जाएंगे पी&एल अकाउंट में। तो वो सारा मेथड, सारी प्रोसीजर 11th क्लास की सेम रहेंगी। इसीलिए किसी भी चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप में कहीं भी मुझे ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मेट्स एंट्रीज लेजर जो भी कुछ है सारा सेम रहेगा 11th वाला ही। तो यहां पर मुझे ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट कभी नहीं बनाना, किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं बनाना। मुझे बनाना होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन से, मुझे बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मुझे बनाना होगा बैलेंस शीट। तो मुझे स्पेसिफिक 12th क्लास के अंदर ये तीन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। इसके बाद मुझे कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट सीखनी होंगी। जैसे मुझे सीखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है, जो पैसा लगाया है, उसका इंटरेस्ट निकालना हमें सीखना होगा। इंटरेस्ट के लिए सिंपल दो मेथड हमने पढ़े हुए हैं क्लास 10 तक। एक मेथड आता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। कहीं भी मुझे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में या फिर कंपनी अकाउंटिंग में कहीं भी मुझे ब्याज निकालनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करेंगे। तो यहां पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दूंगा। मैं हमेशा अकाउंटिंग बताता हूँ, मुझे तीन चीजें करनी होती हैं। पहला रहता है मेरा वैल्यूएशन, पहला मेरा रहता है वैल्यूएशन। दूसरा रहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और तीसरा रहता है डिस्क्लोजर या फिर प्रेजेंटेशन, कि मुझे सबसे पहले वैल्यू करनी होती है, फिर मुझे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब एंट्री करनी होती है, फिर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन देना होता है। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहले मुझे कैपिटल की इंटरेस्ट निकालनी है। किस फॉर्मूले से निकालेंगे सर? सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। फिर इसकी मैं एंट्री पास करूंगा अपने गोल्डन रूल्स या फिर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके, फिर मैं ऐसे अपीयर करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऐसे मुझे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में पार्टनर की ड्रॉइंग्स के बारे में सीखना होगा। उस ड्रॉइंग्स पर फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी इसके बारे में मुझे सीखना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस किस फॉर्मूले से निकालेंगे? वही सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इसके अलावा मैनेजर या फिर पार्टनर की कमीशन की हमें कैलकुलेशन सीखनी होगी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होगा, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन सीखना होगा कि कमीशन किस तरह से निकालेंगे मैनेजर या फिर पार्टनर का। तो मुझे हर एक टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कशन करना होगा, अगर आप एक अच्छी तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तब फर्दर पार्टनर्स की सैलरी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, गारंटी प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करूंगा। गारंटी प्रॉफिट्स के अंदर पढ़ेंगे, तीन टाइप की गारंटी होगी। एक गारंटी जो पार्टनर पार्टनर को देगा, दूसरी गारंटी पार्टनर फर्म को देगा, तीसरी गारंटी फर्म पार्टनर को गारंटी देगी। फिर मुझे पास्ट एडजस्टमेंट मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। फर्दर इसके बाद ये मेरे फर्दर इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, कि फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट वापस कैलकुलेट करना होगा और इंटरेस्ट का प्रेजेंटेशन देना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। एंट्रीज पास करनी होगी जर्नल के अंदर। इंटरेस्ट का मेथड वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। कुछ बातें ऐसी हैं जो हर बार कॉमन रहेंगी। फिर है कोई अगर प्रॉपर्टी फर्म पार्टनर की यूज कर रही है तो फर्म उसको रेंट पेड करेगी, या रेंट अगर पेबल रहता है तो हमें अकाउंटिंग एंट्री सीखनी होगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो मुझे इस पहले वाले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हमें करना होगा। जो बच्चे अगर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, उन्हें अभी समझने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर पहला चैप्टर आज आप कंप्लीट कर लेंगे, पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वापस ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस किए। प्लस हमें ये भी समझ में आ जाएगा कहां पर कौन से टॉपिक सिमिलर है। तो ये ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर्स की बात है जहां मुझे सारे टॉपिक डिस्कस करने होंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। दूसरे चैप्टर की बात करूं जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि जब रेशियो चेंज होगा प्लस या फिर एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर वापस थ्योरी पार्ट करना होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, फर्म में मोड कौन कौन से हैं फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के, मतलब कब कब माना जाएगा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, फर्म का पुनर्निर्माण हुआ है। फिर बात करेंगे रेशियोज के बारे में, कैलकुलेशन रेशियो इन द सेंस कोई नया पार्टनर फर्म में आया
तो उसके आने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो कंपनसेट करना पड़ेगा उसे हमें एक रेशियो, फ्रैक्शन या फिर प्रपोर्शन के फॉर्म में निकालना होगा। तो मुझे रेशियोज वाला टॉपिक डिस्कस करना होगा 4 अलग अलग फॉर्म में, ओल्ड रेशियो के फॉर्म में, न्यू रेशियो के फॉर्म में, गेनिंग रेशियो के फॉर्म में और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्म में। फिर इसके बाद वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मुझे करना होगा। यहां ध्यान रखें एक बात कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करूंगा और चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मेरा सेकंड चैप्टर कौन सा है? चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 3 है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहेंगे जो हमें इन दोनों चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने हैं, चाहे वो मैं रेशियो की बात करूं या वो मैं वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करूं या मैं बात करूं एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक जो है, जो इस टॉपिक दोनों टॉपिक्स के अंदर सेम फॉर्म में एप्लीकेबल होगी। मतलब आपको केवल एक बार सीखना है और ये दोनों चैप्टर के अंदर आपका फुल फ्लैश्ड कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक टॉपिक पढ़ना है और 2 मेरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे फिर हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो चैप्टर वाइज अप्लाई होंगे। जैसे यहाँ कह रहा है हमें अमाउंट पेबल निकालना है किसका? रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर का। रिटायर्ड पार्टनर जो फर्म से रिटायर हुआ है, डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। तो हमें रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पेबल निकालना है, मतलब इसका कितना अमाउंट आ रहा है रिमेनिंग, और डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है इसे कितना पेमेंट फर्म करती। तो अल्टीमेट ये वाला मैं डिस्कस करूंगा केवल और केवल चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट सीखेंगे रिटायरिंग पार्टनर वाले टॉपिक में। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सीखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर वाले केस में, जब फर्म के पास एडिक्वेट फंड्स नहीं है तो। और फिर आखिरी में इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद किस तरह से बनेंगे। तो सेम टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 में भी हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स अभी आपको कम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बार अभी देखें, एक बार जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पूरा ये वाला, फिर आप वापस इस लेक्चर को देखेंगे, आपको अराउंड 90 टू 95% पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने थे, प्लस कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है। फिर इस आखिरी चैप्टर जो एनसीईआरटी का रहेगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब कोई फर्म बंद हो रही है तो अकाउंटिंग किस तरह से होगी। तो इसमें वापस पहले मुझे थियोरिटिकल पार्ट पढ़ना होगा कि फर्म कब कब बंद हो सकती है, कौन कौन से मोड है डिसोल्यूशन के, फर्म के डिसोल्यूशन में और फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। फिर बात करेंगे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स के बारे में। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड, रिजर्व से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज है, उन्हें हमने एसेट्स को बेच दिया है, लाइबिलिटी पेड ऑफ कर दी है, उसका स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ उसका एडजस्टमेंट, पार्टनर के रिलेटेड पार्टी या फिर स्पाउस से लोन लिया गया उसका एडजस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का एडजस्टमेंट, प्रोविजंस के एडजस्टमेंट, ये सारे हमें एडजस्टमेंट पढ़ने होंगे रिजोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर। और फिर वापस भाई मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे रिजोल्यूशन में, एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर का करंट। लेकिन पार्टनर करंट समझ में तब आएगा जब मैं पहले वाले चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस कर लूंगा तब। फिर बनेगा पार्टनर का लोन अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनती है, जब बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तब बैलेंस शीट बनती है। यहां पर तो फर्म बंद हो गई तो बैलेंस शीट बना के भी क्या होगा। तो ये बात थी मेरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो मुझे टॉपिक करने हैं। तो ये सारे चैप्टर वाइज मैंने डिस्कशन कर लिया है कि मुझे किस चैप्टर में कौन से टॉपिक का डिस्कशन करना होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। इस लेक्चर के बाद मैं अपनी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, जहां मैं थियोरटिकल पार्ट सबसे पहले डिस्कस करूंगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर में आपको कुछ हद तक क्लैरिटी आई है कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने होंगे इस कंप्लीट बुक के अंदर। वीडियो आपको पसंद आई लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब मेरा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा जहां मैं डिस्कशन करूंगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल से। इनकेस आपको कोई भी क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड या फिर वीडियो लेक्चर से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स परचेज करने के लिए आप हमारे ऐप एजुकेशन इनसाइट्स को डाउनलोड करके करंट ईयर 2025-26 का अकाउंटेंसी वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। प्लस हमने जो सिलेबस के ऊपर कंप्लीट वीडियो है, किस चैप्टर का क्या मार्किंग रहेगा,
आरबीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। तो इनकेस आपको कोई भी क्वेरी फेस कर रहे हैं, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।